आगे बढ़ो। संसार रास्ता देखता है, दुनिया की जरूरत है, समाज साथ देगा। आगे तो आओ। जब तक अपने को ऊपर नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। उठो, जागो, आगे बढ़ो। तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और व्यक्ति अक्सर चलता है, वह लगभग आखिरी सोपान तक पहुंच जाता है और जब जानता है कि अब तो कुछ हो सकता है, लेकिन उसी समय उसके मन में निराशा आ जाती है और वही निराशा उसे हरा देती है। बच्चा साल भर पढ़ता है, 1 साल पढ़ता है, 3 घंटे परीक्षा देता है और सेकेंडों में किसी प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो पूरे कॉन्फिडेंस से तय करता है कि इसका उत्तर क्या है। पूरे 1 साल की पढ़ाई 1 सेकंड में तय करके लिख देता है और मूल्यांकन करने वाला उसके पूरी पढ़ाई का मूल्यांकन 1 पल में कर देता है। तो कैसे करता है? वह 1 पल कितना कीमती होता है। यदि उस 1 पल में वह चूक गया तो ठीक वही होगा कि धनुष पर बाण चढ़ा के अर्जुन का निशाना मछली की आंख में ना होगी, बल्कि निशाना कहीं और लग जाएगा। हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा अपना ध्यान रखना है। जितना ही हम अपने ध्यान को तीक्ष्ण बनाएंगे उतना ही वह भेदक होगा, संवेदी होगा और अध्ययन, अर्जन, आत्मार्पण, समर्पण और अभिव्यक्तिकरण करने में दक्ष, सक्षम और सार्थक होगा। इसी दक्षता, सक्षमता और सार्थकता के निमित्त स्वामी विवेकानंद ने जो परमहंस रामकृष्ण के सैद्धांतिक बीज का बृहत विशाल वट वृक्ष तैयार किया, आज उसी की पनाह में हिंदुस्तान की सरकार चल रही है जो दुनिया में योग के महत्व का दावा रखती है और लोग उसका अनुसरण करने को मजबूर हो गए हैं। आज विवेकानंद की नीति ही है जो हमारी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार से लेकर ग्रामीण इकाई तक की संस्थाओं में व्याप्त है। हर कोई अपने बच्चे से कहता है कि बेटा मेहनत कर, तुम कम नंबर पाया तो क्या होता है, अगले परीक्षा में और ज्यादा पाएगा। एक बार फेल हुआ तो क्या होता है, लोग तो हजारों बार हारते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। तो जरूर जीतेगा, कोशिश तो करके देख ले। इसका बीज अगर कहीं से मिला है तो बोने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनकी संस्था आज यहां पर इस तरह से पल्लवित, पुष्पित और फलित हो रही है। इस संस्था से फलित जाने कितने स्तबक दुनिया में जाने कहां कहां अपना सुगंध बिखेर रहे हैं और बिखेरते भी रहेंगे। यह संस्थान ऐसे ही ऊंचाइयों पर जाता रहेगा। आज हिंदुस्तान की समस्त प्रणाली में यदि उसका सामयिक अन्वेषण किया जाए तो बृहद स्तर पर देखा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत आद्यांत प्रसारित है। इनके सिद्धांतों पर आधारित हमारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। जो इन्होंने पतंजलि के योग दर्शन पर योग की बात की, उसमें एक और इन्होंने शारीरिक विकास के लिए व्यायाम के विकास के परिप्रेक्ष्य में ध्यान केंद्रित किया है, तो दूसरी ओर हमारे मन को आत्मा से जोड़, आत्मा को परमात्मा से जोड़, परमात्मा से संसार के सारे कार्यों में समन्वय की धारणा को महसूस कर और कराने की योजना का प्रचार किया है। आज उसी का प्रचार है कि हर कोई व्यक्ति इसी नियम, परिनियम और व्यवस्था से जुड़ना चाहता है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि हमें भौतिक उत्थान चाहिए, लेकिन हर कोई कहता है पढ़ाई के साथ साथ बच्चा कुछ बोलना, चलना, फिरना और व्यवहार करना भी सीख जाए तो अच्छा रहेगा। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा बुरा ना बने। लोग बुराई रखें लेकिन उसके घर में बुराई ना पनपने पाए। यदि इस धारणा को हम सार्वजनिक करते हैं
और व्यवहार में लाते हैं तो स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत कामयाब होगा। आज का यह संकल्प दिवस है जिस दिन हम स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाएंगे और इस योजना को लेकर हम अपने बच्चों में एक दीप जला देंगे कि वह दीप जहां जाएगा, जितने चिराग जलाएगा, सारे चिरागों में स्वामी विवेकानंद का प्रकाश फैल जाएगा। आज उसी प्रकाश की दुनिया को जरूरत है जो समता मूलक, ये भौतिकवादी, आध्यात्मिक, नैतिक और चरित्र पर राष्ट्र समाज के उत्थान में सहायक हो और भारत को दुनिया के सामने उसी प्रकार से रखे जिस प्रकार से शिकागो में एक बार स्वामी जी ने रखा था। बाद में उन्हीं स्वामी जी के आदर्शों को अपनाने वाले लोग गए और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब अपनी बात रखी तो सारी दुनिया तालियां बजाते नहीं थकी। आज यदि हम फिर उसी चीज को हर बच्चे की अंतर मन में एक धारणा के रूप में आधारित करते हैं तो जब भी बच्चा यहाँ जाएगा वहां पर उनके सिद्धांतों को बतलाएगा, आगे जाएगा, अपने पर विश्वास करेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ करने लायक हूं, अपने को कमजोर नहीं महसूस करेगा, तो निश्चित रूप से देश का भला होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि दुनिया में कुछ बेकार नहीं होता। यदि रेत का भुरभुराता कण है सीमेंट का साथ पा जाए तो इमारत बना देता है, पत्थर है कलाकार के हाथ लग जाए तो भगवान बना देता है, बालक है अध्यापक के हाथ लग जाए तो वह बड़ा बड़ा एक कार्य करने के लिए ऐसा दक्ष पुरुष हो जाता है कि उसके भीतर कहीं स्वामी विवेकानंद नजर आते हैं, कहीं रामकृष्ण नजर आते हैं, गुरु और शिष्य दोनों दिख जाते हैं। आज देश को ऐसे करोड़ों विवेकानंद की जरूरत है। उस जरूरत में आप एक इकाई बनकर उभरे, इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब आए, ढेर सारी शुभकामनाएं और